मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जितने लोग लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा ईमान है आज का ये प्रोग्राम और आने वाले हर सोमवार शाम 7 बजे जब हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगियों को, आपके हालात को बदल के रख देगा। सो आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम यीशु मसीह को जाहिर करें। पाक रूह, हम तुझे सारा कंट्रोल देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ खुदावंद तू ही तू नजर आए। पाक रूह के मसा में हम सीखना चाहते हैं। लॉर्ड, स्पीक टू अस। In Jesus' name we pray. Amen. आइए किताब मुकद्दस में से यूहन्ना की मारिफत अंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत देखेंगे। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे उसका आगाज हम इस बात से करेंगे, आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों में पूरी दुनिया में एक खौफ का सा समा है। दुनिया के लोग मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से बहुत मुश्किल का शिकार हैं। बहुत सारी बात वाक़या हुई हैं, बहुत सारे लोग इससे दुख उठा रहे हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि किस तरह हम इससे बचे रह सकते हैं और इस वक्त बहसियत चर्च, कलीसिया, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना है। तो पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह के अल्फाज, खुदा का कलाम हर तरह के हालात में हमारे लिए मशअल राह है। हर तरह की सूरत हाल में खुदा का कलाम हमें बताएगा हमें क्या करना है। और अभी हमने जो पढ़ा है, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मसीह का बदन जिंदगी के साथ जुड़ा रहेगा तो मौत उस पर कब्जा नहीं कर सकती। मेरी और आपकी जिम्मेदारी जो इस वक्त ये है, बहसियत चर्च पूरी है, जिंदगी के साथ जुड़ी रहे, यानी मसीह के साथ जुड़े रहे हम। जब जिंदगी हम में है और जब हम जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं तो मौत जब भी हमारे खिलाफ आएगी वो मुंह की खाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, उसका हम पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी जिंदगी के साथ टाकरा हो जाता है, जिंदगी कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुद ना सिर्फ उनकी जिंदगियां तब्दील हुई हैं बल्कि वो बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने का वसीला बने। अगर हम आगाज में जाएं, खास तौर पर हम अब्राहम की जिंदगी पर अगर गौर करें तो हम देखते हैं पैदाइश 12वें बाब से 17वें बाब तक आपको इब्राहिम की जिंदगी के ताल्लुक से बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। 12वें बाब में हम देखते हैं, पहली आयत में जब खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ, रोया में खुदा ने उससे कलाम किया, तो खुदा ने उससे कहा कि तू अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा। और इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना, उसकी पैरवी की और उसने अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और वो खुदा की आवाज पर चल निकला। ये वो पॉइंट था जब इब्राहिम का खुदा के साथ टाकरा होना शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब इब्राहिम को खुदा ने बुलाया और उसने आमीन कहा और उसने खुदा की पैरवी की। और जब वो वहां से चला तो हम 12वें बाब से 17वें बाब और लेटर ऑन आगे हम देखते जाएंगे कि किस तरह खुदा इब्राहिम पर जाहिर होता रहा, खुदा का कलाम इब्राहिम पर नाज़िल होता रहा और कैसे कैसे उसकी जिंदगी खुदा के करीब होती रही और कैसे कैसे उसने खुदा की कुदरत का
अपनी जिंदगी में तजर्बा किए। हम देखते हैं 17वें बाब में अगर हम जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि यहां पर खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ। पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब में लिखा है, जब अब्राम, यहां पर उसका नाम अभी अब्राहम नहीं कहा गया, यहां पर उसका नाम अभी अब्राम है, 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो। यहां पर खुदा जब अब्राम पर नजर आया तो हम यहां पर देखते हैं कि उसकी जिंदगी में एक और अगले लेवल पर चेंज आया। वो चेंज क्या था? खुदा ने अब्राम का नाम तब्दील करके अब्राहम रख दिया, यानी कौमों का बाप। और खुदा ने अब्राहम से यह भी कहा कि सिर्फ तूने तेरा नाम ही तब्दील नहीं हुआ, खुदा ने इब्राहिम से कहा, अब से तू सारी को सारा पुकारना। और ये वो वक्त था जब दोनों की जिंदगियां, अभी उन्होंने मौजा नहीं देखा और उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया। सारा अब्राम को अब्राहम यानी कौमों का बाप पुकारती और अब्राहम सारी को सारा पुकारता। और अब्राहम 99 वर्ष का था, सारा 90 वर्ष की थी। तब खुदा ने उन्हें बरकत दी और उनके बेटा पैदा हुआ। और यहां तक बात खत्म नहीं हो जाती। अब्राहम का जब खुदा के साथ इनकाउंटर होता रहा तो वो चेंज होता रहा। जिंदगी के साथ जब उसका इनकाउंटर हो रहा था तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट पर जब खुदा ने उसे कहा इसहाक को कुर्बान कर दे, तो अब्राहम इस बात से खौफजदा नहीं हो गया। अब्राहम ने इस बात से इनकार नहीं कर दिया, बल्कि उसने यकीन किया कि खुदा जिसने मुझे ये बेटा दिया है वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। जब आपका खुदा के साथ टकरा हो जाता है तो फिर आप मौत की बजाय जिंदगी पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और आप देखें, इससे पहले बाइबल मुकद्दस में मुर्दों के जिंदा होने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अब्राहम का खुदा के साथ कनेक्शन, राबता, खुदा के साथ इनकाउंटर उसे इस पॉइंट पर ले आया था कि वो मुर्दों में से जिंदा होने का यकीन कर सकता था। वो ये यकीन कर रहा था कि खुदा जो जिंदगी का सोर्स है वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। तो हम बात ये कर रहे हैं, अगर आपका जिंदगी के साथ टाकरा हो चुका है, अगर आप जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह जिसने कहा मैं जिंदगी हूं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईमानदार होते हुए, इस खौफ के आलम में ईमानदार होते हुए, मैं ये समझता हूं वो लोग जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो उसके साथ हर रोज फेलोशिप में हैं, वो कभी नहीं घबराएंगे, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ जाएंगे। वो इन हालात का खुदा के कलाम से, खुदा की कुदरत के साथ यीशु नाम से मुकाबला करेंगे और गालिब आएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम यही कहता है। सो बाइबल मुकद्दस भरी हुई है। मूसा की जिंदगी पर अगर हम गौर करें, जब वो 40 वर्ष का था, उसने एक मिस्री को जो इस्राएली शख्स पर जुल्म कर रहा था, उसने उसे मार दिया। और उसने उस वक्त कोशिश की कि वो अपने जोरे बाजू से इस्राएल को छुड़ाए। गो कि खुदा का उसके लिए प्लान था, लेकिन याद रखें, खुदा का प्लान खुदा के तरीकेकार से पूरा होता है। खुदा का तरीकाकार मूसा के लिए ये नहीं था कि वो इस तरह इस्राएलियों को रहाई बख्शे। और हुआ ये कि फिर मूसा को वहां से भागना पड़ा और एक दिन मूसा का खुदा के साथ टकरा हो गया। एक दिन मूसा की खुदा के साथ मुलाकात होगी। जलती झाड़ी में खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने उससे बातें की। और उस वक्त मूसा ने यह नहीं कहा कि मैं इस काबिल हूं, उस वक्त उसने कहा मैं तो इस काबिल नहीं हूं। जब खुदा किसी पर जाहिर होता है तो वो हलीम हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है। और याद रखें, जब जिंदगी के साथ हमारा सामना होता है तब हकीकतन हम उस जिंदगी को जाहिर करना शुरू कर देते हैं जिसके साथ हमारा सामना हुआ, और वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। यहां तक नहीं बात खत्म हो जाती। मूसा को अगर हम आगे देखें तो मूसा 2 दफा 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ रहा। एक दफा जब वो 40 अहकाम लेके आया
और उसके बाद फिर वो दूसरी दफा जब पहाड़ पर गया तो बाइबल में लिखा है जब वो पहाड़ से उतर रहा था तो उसका चेहरा चमक रहा था और लोग उस पर नजर करने से डरते थे। और मूसा जब लोगों से बात करता तो अपना चेहरा ढांप लेता, लेकिन जब वो खुदा से बात करता तो वो नकाब को अपने चेहरे से हटा देता। यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूं हम सीखें। जब जब हम खुदा के साथ मुलाकात करेंगे हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी और वो नुमाया होगी और वो होनी चाहिए। मूसा जब खुदा के हुजूर फर्स्ट टाइम गया तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो खुदा का कलाम लेके आया। जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं तो लाजमी बात है कि हम उससे लेके आए। हम सिर्फ इस तरह ना उसके हुजूर जाएं कि हम जाएं और अपना दिल तो उंडेलें लेकिन उससे कुछ लेकर ना आए। और आम तौर पर अफसोस की बात है कि बहुत सारे ईमानदार जब खुदा के हुजूर जाते हैं तो वो अपनी बातें तो खुदा से कर लेते हैं लेकिन उसकी बातें लेकर नहीं आते, इसलिए वो भी तब्दील नहीं होते और उनके वसीले से भी तब्दीलियां रूनुमा वाकया नहीं होती। सो यहां पर हम मूसा को देखते हैं, जब उसका खुदा के साथ टाकरा हुआ, उसका खुदा की जिंदगी के साथ टाकरा हुआ तो वो भी शख्स तब्दील हो गया और वो भी दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन गया। और इस वक्त एज ए चर्च मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि जिंदगी के साथ जुड़े रहें। और बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको हम देख सकते हैं और मैं चंद शख्सियात आपके सामने रखना चाहूंगा। दानियल की किताब को अगर आप देखें उसके तीसरे बाब में और छठे बाब में, तीसरे बाब में हम देखें तो सदरक, मिशक और अब्दनजूम, इनका अब मौत के साथ अब टाकरा हो रहा है। इनको आग की भट्टी में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि इन्होंने मूरत के सामने सजदा नहीं किया। यहां पर मौत ने कोशिश की है टकराव करने की खुदा के लोगों के साथ जिनमें जिंदगी है, लेकिन हम जानते हैं, हम बचपन से ये सुनते आए, आग उन्हें जला नहीं सकी क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनमें चौथा शख्स आ मौजूद हुआ जिसकी सूरत अल्लाह सादे की मानत थी, यानी खुदा के बेटे के तरह, और जिंदगी पर मौत गालिब ना आ सकी, आग उन्हें जला ना सकी। और बादशाह ने भी उस खुदा की तमजीद की जो जिंदगी का सोर्स है। याद रखें, जिंदगी जब हम में है तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस है, चाहे डेंगू है, चाहे सार्स है, कोई भी बीमारी है, उसका हम पर राइट नहीं है क्योंकि हम जिंदगी के साथ कांटेक्ट में हैं और हमने जिंदगी के साथ जुड़े रहना है। दानियल की जिंदगी में अगर हम देखें तो वो खुदा के हुजूर सिर्फ झुकता था, दिन में 3 दफा वो खुदा के हुजूर झुकता, और जब उस पर इल्जाम ढूंढने की कोशिश की गई तो कोई इल्जाम नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ उस पर यही इल्जाम लगा दिया कि ये खुदा के हुजूर झुकता है। कैसी जबरदस्त बात है, आप में कोई इल्जाम ढूंढे और उन्हें ये इल्जाम मिले कि ये तो खुदा के हुजूर झुकता है। इससे खूबसूरत इल्जाम और क्या हो सकता है। और दानियल को हसद से उन्होंने शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन दानियल अगेन उसका जिंदगी के साथ इनकाउंटर हो चुका था, उसका जिंदगी के साथ सामना हो चुका था। दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद हो गए। खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। बार बार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं, अगर हमारा जिंदगी के साथ मिलाप है, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, ईमानदार होते हुए जब तक आप अपना काम इस जमीन पर पूरा ना कर लें, आपको यकीन करना है आप नहीं मरेंगे। आपको यकीन करना है, आपको अपने लिए बोलना है कि जब तक मैं इस जमीन पर अपना काम पूरा ना कर लूं मैं नहीं मरूंगा, कोई चीज मुझे मार नहीं सकेगी। अगर हम मुकाशफा की किताब लिखने वाले यूहन्ना की जिंदगी पर गौर करें, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, जिसको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है, ये वाहिद यीशु मसीह का शागिर्द था जो अपनी तबई मौत मरा, बाकी शागिर्दों को शहीद किया गया। इसको भी बड़ी मारने की कोशिश की गई, इसको गरम तेल के कड़ाहे में फेंका गया ताकि ये मर जाए, ये नहीं मरा। इसको पैतमुस के जजीरे में भेज दिया गया
मौत की वादी में भेज दिया गया कि ये मर जाए, ये वहां पर भी नहीं मरा। और वहां पर इसने मुकाशफा की किताब को लिखा। बाइबल के उलमा बताते हैं कि तकरीबन 86 साल से 90 साल की उम्र थी इसके दरमियानी उम्र थी जब वो पैतमुस के जजीरे में था। लेकिन चूंकि उसने मुकाशफा की किताब लिखनी थी, खुदा का काम करना था, मौत उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकी। शायद इस उम्र में वो समझ रहा हो कि मेरी जिंदगी का एंड हो चुका है, लेकिन जब तक खुदा ना कहे एंड नहीं है, हालेलुया, जब तक खुदा ना कहे एंड नहीं है। और हमें अपनी नजरें दुनिया पर, हालात पर, बीमारियों पर, वायरसेस पर नहीं लगानी, हमने अपनी नजरें यीशु मसीह पर लगा के रखनी है, जिंदगी पर लगा के रखनी है। न्यू टेस्टमेंट में अगर हम आए तो वहां पर हम देखते हैं सामरी औरत का जब यीशु मसीह के साथ टाकरा हुआ, जिंदगी के साथ टाकरा हुआ, चेंज हो गई। ना सिर्फ चेंज हो गई बल्कि चेंज लाने वाली बन गई। लूका की मार्फत अंजील 17वें बाब में हम देखते हैं 10 कोढ़ी जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो लिखा है, उन्होंने कहा, इब्ने दाऊद ऐ साहब हम पर रहम कर। जब इनका यीशु के साथ सामना हुआ तो कोढ़ जाता रहा। कोढ़ ऐसी बीमारी है, पुराने अहदनामा में नुमान कोढ़ी के अलावा हमें और किसी कोढ़ी की शिफा का जिक्र नहीं मिलता। कोढ़ ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म भुड़ता है, गिरता है। कोढ़ जिस शख्स को होता है उसमें से बदबू आती है, दूर तक स्मेल आती है। लेकिन कोढ़ियों का भी जब जिंदगी के साथ, यीशु के साथ सामना हो जाता है तो कोढ़ खत्म हो जाता है, जिंदगी नजर आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। फिर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं एक शख्स अंधा है और उसने जब सुना कि यीशु यहां से गुजर रहा है तो लिखा वो चिल्लाया और उसने भी कहा कि मुझ पर रहम कर। तारीकी नूर में बदल गई जब मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई। यही मैं बार बार ये कहूंगा, यही मेरी और आपकी और इस दुनिया की जरूरत है। इस डाइंग वर्ल्ड को यीशु मसीह चाहिए और वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मसीह को दुनिया तक लेके जाए। जब मुश्किल हालात हैं, जब ज्यादा तारीकी है तो नूर ज्यादा चमकेगा और हमारे पास नूर है। हालेलुया। इस तारीक शख्स की जिंदगी नूर में बदल गई जब इसकी मुलाकात यीशु के साथ हो गई। एक बदरू गिरफ्तार शख्स मरकस 4 बाब में जिसका जिक्र मिलता है, जिसमें लश्कर था। लश्कर का मतलब इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ लीजन, या 3000 या 6000, 2 तरह की राय है। लेकिन यह जरूर है कि एक से ज्यादा बदरूहें थी उसमें। जब इस शख्स का यीशु मसीह के साथ टाकरा हुआ तो यह शख्स आजाद हो गया। और बाइबल की हिस्ट्री हमें बताती है कि यह शख्स 10 शहरों में रिवाइवल लेके आया, क्योंकि यीशु इसको अपने साथ नहीं लेके गए। द कुपलस मीन्स 10 सिटीज, 10 शहरों में इस शख्स के वसीला से इनकलाब आ गया, रिवाइवल आ गया, तब्दीली आ गई। क्योंकि यीशु ने से कहा जाके लोगों को बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जब जिंदगी के साथ हमारा टाकरा होता है, मिलाप होता है, ना सिर्फ हम बदल जाते हैं, हमारे वसीला से बहुत से लोग बदल जाते हैं। और अगर हम बाइबल पर गौर करते जाएं, 38 बरस का अपाहज यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, उसकी जिंदगी बदल गई। 12 वर्ष से खून जारी था एक लेडी को, उसकी यीशु से मुलाकात हुई, उसने पोशाक के किनारे को ही छुआ तो वो शिफा पा गई। यीशु मसीह मौत को जिंदगी में बदलने के लिए आया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि वाकया एक बेवा का एक ही बेटा था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उसकी डेथ होगी। लूका 7वें बाब में इसका जिक्र हमें मिलता है, 11वीं से 17वीं आयत तक। और यीशु मसीह ने जब जनाजा देखा, उस औरत पर यीशु को तरस आया, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस जनाजे को टच किया और उस नौजवान से कहा उठ, और वो उठ खड़ा हुआ। हमारा खुदावंद मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है, और वो इस बात की डिजायर रखता है कि ये कुदरत इस जमीन पर उसके लोग जिनको उसने बनाया है वो उसका तजर्बा करें। 4 दिन का लाजर जो कब्र में है, उसको यीशु मसीह ने जिंदगी दे दी। आज इस डाइंग वर्ल्ड को यीशु मसीह की जरूरत है, और मैं और आप उसका बदन है। हमें
लोगों तक यीशु को लेके जाना है। हमें किसी किस्म के डर या खौफ की जरूरत नहीं, हमें डरना नहीं है। कोई भी वायरस है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को जिंदगी देने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी हमारे पास है। और मैं समझता हूं ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या इन मुश्किल हालात में जब मौत इर्द गिर्द हो, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर ये एतमाद है कि मुझे मौत नहीं गिरा सकती, मुझे मौत शिकस्त नहीं दे सकती। अगर ये एतमाद नहीं है तो देर नहीं हुई, आज ही हम उसके हजूर अपने आप को झुका सकते हैं और उस एतमाद को हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए खुदावंद ने मुहैया किया है। अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो याद रखें, यीशु मसीह पर मौत आई, लेकिन इसलिए नहीं आई कि मौत का उस पर कोई इख्तियार था। यीशु मसीह पर मौत इसलिए आई थी क्योंकि उसने मेरा और आपका गुनाह ले लिया था। अगर गुनाह उस पर ना होता तो मौत उसे नहीं ले सकती थी। उसने हमारा और गुनाह अपने ऊपर लिया, इसलिए मौत उस पर आई और वो मर गया, लेकिन मौत उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। हालेलुया। इसलिए लिखा है, मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत यीशु मसीह को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जिंदगी का बानी है। हालेलुया। मुर्दों में से वो इसीलिए जी उठा क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए मौत उसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकती थी। सो ईमानदार होते हुए मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आज इस मुश्किल वक्त में ना सिर्फ हम मजबूत हों बल्कि बहुतों को मजबूत करें, खुदावंद के पास लेके आएं, ताकि आज जो दुनिया मुश्किलात का शिकार है, परेशानी का शिकार है, आज उनके पास एक जिंदा उम्मीद हो। आज उनके पास किसी ना किसी को पहुंचना है, मसीह के बदन को उन तक पहुंचना है, और वो मैं और आप है। आइए आज हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, और मैं ये चैलेंज इस मुश्किल सूरत हाल में आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि अगर जिंदगी के साथ हमारा टाकरा नहीं हुआ आज तक, अगर आज तक उससे हमारी वो मुलाकात नहीं है जो हमें कॉन्फिडेंस बख्शे, एतमाद बख्शे कि मौत हमें कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसके हुजूर आज ये फैसला करें कि आप उस जिंदगी के साथ मुलाकात करेंगे, उस यीशु के साथ मुलाकात करेंगे जो आसमान को छोड़ के जमीन पर आया, जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे कर दिया। आज ये डिसीजन लें, ये फैसला करें कि आप खुदा के हुजूर आज से झुकना शुरू करेंगे और उससे कहेंगे, खुदावन मैं तेरा तजर्बा करना चाहता हूं, तेरा तजर्बा करना चाहती हूं, मैं जिंदगी के साथ कांटेक्ट में रहना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप जिंदगी के साथ राब्ते में आ जाएंगे तो फिर आप जिंदगी को बहुतों तक लेके जाएंगे, जो खुदा की मेरे लिए और आपके लिए मर्जी है। आज वक्त है कि हम जिंदगी के पास जाएं और उससे रिसीव करें और दूसरों तक इस जिंदगी को लेके जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। अभी वक्त होगा कि हम ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज की टीम यहां पर मौजूद है, हम आपके लिए दुआ करेंगे, और वी बिलीव कि आज जब हम आपके लिए खुदा के कलाम को डिक्लेयर करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, तो आप नएपन का तजर्बा करेंगे, खुदा की जिंदगी का तजर्बा करेंगे। सो जहां कहीं पर भी आप हैं, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या जैसे भी आप अपनी रूह में इजी महसूस करते हैं। आइए हम दुआ करें। Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खुदा बाप, हम इस वक्त यीशु मसीह के नाम Thank से you, Jesus. तेरी पाक हजूरी में आते हैं, और हम उन तमाम जिंदगियां जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है, जो तेरे कलाम के को सुनने के लिए जिन्होंने ये वक्त निकाला है, खुदा हम उन तमाम जिंदगियों को, उनके खानदानों को, खुदा उनसे ताल्लुक रखने वाली हर एक एरिया को, खुदा उनके बच्चों को, खुदा उनकी फैमिलीज के हर एक फर्द को
खुदावन तेरी पाक हजूरी में लिफ्ट अप करते हैं। Yes, और खुदावन Lord. हम यीशु मसीह के नाम से तेरे कलाम की सच्चाइयों की बुनियाद पर खुदावन तेरे इस कलाम को उनके लिए हम रिलीज करते हैं, Yes, Lord. डिक्लेयर करते हैं। तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के Amen. साया में सुकूनत करेगा। हम तेरे इस वर्ड को डिक्लेयर करते हैं इन तमाम देखने वाले लोगों के लिए कि ये हक ताला के पर्दा में रहते हैं और कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेंगे। Yes. तेरे कलाम मुकद्दस में Yes, लिखा Father. है कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वो हमारी पनाह और हमारा गढ़ है। खुदावन तेरे लोग तेरे बारे में ये कहेंगे कि तू ही हमारी पनाह और हमारा गढ़ है। तेरे और खुदावन हम तेरे इस वर्ड को डिक्लेयर करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि तू हमारा खुदा है जिस पर हमारा तवक्कुल है, क्योंकि तू ही Yes, हमें Father. सयाहत के फंदे से छुड़ा In the name of फंदे Jesus. से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। name of हम तेरे इस Jesus. वर्ड को तेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम Yes. से रिलीज करते हैं Release कि the खुदावन word. तू ही अपने लोगों का We खुदा है, speak. वो जिस पर यीशु मसीह के नाम से जिस पर हमारा तवक्कुल है। Yes. क्योंकि तू ही हमें सयाहत के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। तू हमें अपने परों से छुपा लेगा और हमें तेरे बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। Yes. वो तेरी सच्चाई हमारी ढाल और सिपर Thank you, है। Lord. न रात की हैबत से हम डरेंगे, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा Yes, से जो yes. अंधेरे में चलती है, Yes, न उस Father. हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। Yes. हमारे आसपास 1000 गिर In the जाएंगे name of Jesus. और हमारे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो हमारे नजदीक नहीं यीशु आएंगे। के नाम। हम तेरे इस वर्ड को यीशु के यीशु नाम। मसीह के नाम से ओ खुदा की Jesus. जिंदगियों के लिए डिक्लेयर करते हैं। Yes. हम इनके खानदानों के लिए डिक्लेयर Yes. करते हैं। हम सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए डिक्लेयर Yes. करते हैं। ओ हम यीशु मसीह के नाम से ओ खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे इस वर्ड को डिक्लेयर Yes, करते हैं। Father God. हम यीशु मसीह के नाम से और मिल के कादरी मुतलक बाप Yes. हम इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट खड़े होते हैं। In Jesus' name. Jesus. In the name of हम Jesus. यीशु मसीह के नाम से इसको डिस्ट्रॉय हो जाने का यीशु मसीह के नाम से हुक्म जारी करते Jesus' हैं। name. यीशु के नाम से Jesus' ये name. डिस्ट्रॉय हो जाए। In the name यीशु of के नाम Jesus. से इसकी बेस इसकी रूट्स यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय हो Yes, जाए। in ये किसी Jesus' तरह से name. भी जिंदगियों पर असरअंदाज यीशु ना के हो। नाम। यीशु मसीह के यीशु नाम से मसीह के हम नाम। ये दुआ करते हैं यीशु के यीशु नाम मसीह से। के नाम। We speak the name of Jesus Yes. for coronavirus, against this coronavirus in the name of Jesus. We speak Jesus, the name above every name, Yes, in the Jesus. name of Jesus. Yes. Hallelujah. And we Hallelujah. glorify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. You are a good God. You are a good God. खुदा हम तेरी भलाई का इकरार करते हैं और हम Thank you. इकरार करते हैं सारे हालात में Thank तू you. हमारे लिए, तू कलीसिया के लिए Thank you. खुदा हम भलाई पैदा करता है बाप, और ये सारे हालात तेरी किंगडम की वुसअत का सबब बनते हैं। Thank you. बहुत सारे लोग तेरी Thank you, बादशाही का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे लोग तेरे पास आते हैं खुदावंद। Amen. बहुत सारे सख्त दिल तोड़ते हैं खुदावंद। बहुत सारे ओ खुदावंद जहन तब्दील होते हैं। लोग सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई उन्हें आजाद करती है खुदावंद, name of Jesus. क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई In है। the name of Hallelujah. Jesus. Oh, thank you, Jesus. In the name of Hallelujah. Jesus. Oh, thank you, Jesus. the name Hallelujah. of Jesus. Oh, hallelujah. हम तेरी the हुजूरी name में of आते हैं Jesus. और हम तेरे नाम We को इस thank बात you, के लिए Lord. जलाल देते हैं। We thank oh, you, तेरा Lord. शुक्र We हो। thank you, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. thank you, Lord. Hallelujah. 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 thank you. Hallelujah. Hallelujah. In Thank you, Jesus' name. Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Oh, Lord. hallelujah. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. हम लोग और भी दुआ करेंगे और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, आप प्लीज इसको शेयर करते रहें ताकि जो है वो मैक्सिमम लोगों तक खुदा के कलाम की ये सच्चाई पहुंचे। और हम लोग दुआ कर रहे हैं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेयर है तो आप प्लीज जरूर इसमें कमेंट में उसको मेंशन करें। हम लोग जरूर जो है वो उसके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे साथ बहन मैविश है और बहन मैविश जो है वो दुआ करेंगी। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भी है तो आप प्लीज आप जरूर कमेंट में मेंशन करें। हम लोग जरूर जो है वो स्पेसिफिकली उस बात के लिए जो है वो दुआ करेंगे। Amen. हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मिल के मुत्तफिक होकर तेरे पाक हुजूर में आते हैं। Yes, हम Lord. स्पिरिट ऑफ फियर को, खौफ की गंदी रूह को जो Yes. कलीसिया के खिलाफ है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मिल के बांध देते In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम में हम In तेरा Jesus' शुक्र name. करते हैं
तेरे कलाम में लिखा है तूने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी। हम तेरे रूह को खुशामदीद कहते हैं खुदा। फियर यीशु के नाम में छट जाए कलीसिया से खुदा। Yes. हम तेरा शुक्र करते हैं Thank खुदा। you, Lord. तेरे कलाम में कलीसिया मजबूत हो खुदा। Yes. जड़ पकड़े खुदा। Yes. हम दुआ करते हैं खुदा और तेरे इस कलाम को रिलीज करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है खुदावन मेरे साथ है, मुझे किसकी दहशत। Amen. हम तेरा शुक्र करते हैं Yes, खुदा। yes, hallelujah. तेरी तारीफ करते हैं कि कलीसिया हक ताला के पर्दा में है और कादरे मुतली के साया में सुकूनत करती है और कोई वबा इनके खैमों के नजदीक नहीं आती। Amen. दिल से तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, मुतफिक हैं और तेरा शुक्र करते हैं। जैसे हमने दुआएं की, जो बांधा वो बंध चुका है और जो खोला वो खुल चुका है खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हमारा ईमान है, यकीनन आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। सो अगर आपको बरकत मिली है तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग बरकत पाएं और खुदा का कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए मजबूती का वसीला बने। और साथ साथ मैं ये बताता जाऊं, हर सोमवार की शाम 7 बजे हम लाइव होंगे और यकीनन हम ईमान रखते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाएगा और खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देगा और बहुत सारी ज़िंदगियां खुदा की ज़िंदगी का तजर्बा करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you. God bless you.